ने अभी मुझे 2 चाटे मारे थे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बालक माँ के अधीन है, उसे तो नाराज ही होना नहीं आता। वो तो रो ही इसलिए रहा था कि मुझे माँ अपनी गोद में ले लेगी। उसी प्रकार आप और हम सब जब तक संसार के रिश्तों रूपी खिलौनों से खुश हैं, भगवान नहीं आएंगे। जब तक संसार की किसी भी वस्तु से हम खेल रहे हैं और वो वस्तु मिलने के बाद हमें बड़ी खुशी हो रही, देखो देखो हमारी कोठी बन गई, देखो 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 हमारा बंगला बन गया, देखो 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 हमारा विवाह पक्का हो गया, देखो 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 हमें संसार के लोग कितना चाहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से जब तक राजी है तब तक बात बनी नहीं है, तब तक भगवान की गोद नसीब नहीं हो सकती। कब होगी गोद नसीब? जब बच्चा रोता रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं खाना। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे को किसी खिलौने पर मचल जाए, यही वाला चाहिए यही वाला चाहिए, तो माता पिता कितना भी प्रलोभन दे, ये ले ले, नहीं वही वाला चाहिए वही वाला चाहिए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए घी दूध शक्कर घी गाड़ियां व्यवस्था पंडित इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए संसार में इर्द गिर्द आप जहाँ रह रहे हैं वही सारा ज्ञान आपको मिल रहा है। उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े शास्त्र आप खोलकर पढ़ेंगे कि चलो आज वेदों को पढ़ते हैं, चलो आज पुराणों को पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा भगवान से प्रेम कैसे करते। नहीं, जो आप संसार में क्रियाकलाप कर रहे हैं, अगर ज्ञान की दृष्टि से एकाग्रता से उस लीला को देखेंगे जो आप घर में करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि घर में जो हम कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम है, जिस वस्तु में हमारा राग है, उसे वहां से हटाना है और वही राग प्रभु में कर लेना। जितना कोई अच्छा भोजन बनता है और हम उसको स्वाद से खाते हैं, उतना ही आनंद, जितना आनंद हमें वहां आ रहा है, हमें क्या बुद्धि लगानी है, हमें इतना समझना है कि जितना आनंद हमें होटल के भोजन में आ रहा है, क्या उतना आनंद हमें भगवान के लगाए हुए भोग में, आश्रम में जब हम पाते हैं, मंदिरों में हम पाते हैं, क्या उतना ही स्वाद आता है? अगर उतना स्वाद आता है, उससे ज्यादा स्वाद आता है, तो प्याज लहसुन की क्या आवश्यकता है, मसालों की क्या आवश्यकता है? हम जान जाएंगे कि स्वाद भोजन में नहीं आता, स्वाद तो भगवान जिस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, भगवान जिसको ग्रहण कर लेते हैं, भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं, उस वस्तु में आनंद आ जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाए। भगवान कैसे है? भगवान सत्य रूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। वो आनंद संसार की किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, वो आनंद तब मिलेगा जिस दिन हमें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगे। व्यवहार करेंगे, हम संसार में रहेंगे, हम सबसे बातें करेंगे, हम सारी क्रिया करेंगे, हम भोजन भी करेंगे, हम स्नान भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमारा मन कहीं नहीं लगेगा। हमारा मन राजी होगा तो कृष्ण से होगा। हमें कोई खिलौना चाहिए तो हमें कृष्ण चाहिए, हमें कोई आनंद चाहिए तो हमें कृष्ण से चाहिए। हमें अगर अपनी बिगड़ी बनाना है तो हमें संसार से नहीं बनाना है, हमें अपनी बिगड़ी बनाना है तो कृष्ण से बनाना। हमें किसी को रिझाना है सो कृष्ण को रिझाना है, हमें किसी को मनाना है तो हमें कृष्ण
को मनाना है। अगर हमें चिंता करनी है तो इस बात की करनी है कि प्रभु हमसे न रूठ जाए। अगर हमें फिक्र करनी है तो इस बात की करनी है कि हम प्रभु की नजरों से न गिर जाएं। हमें अगर इच्छा करनी है तो हमें इस बात की करनी है कि हमें अतिशीघ्र भगवान के धाम में जाना है, हमें वृंदावन जाना है, हमें अयोध्या जी जाना है, हमें काशी जाना है, हमें प्रभु का दर्शन करना है, हमें प्रभु की कथा सुननी है। ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए, ये हमारे विचार होना चाहिए। लेकिन अभी तो ये चिंतन ही नहीं हो रहा, चिंतन तो कहीं और ही फंसा पड़ा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कुछ नहीं ले जा पाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज कैसे बोले, नहीं को राम चरण अनुरागी। अनुरागी है लेकिन संसार के किसी व्यक्ति के अनुरागी नहीं है, किसी वस्तु के अनुरागी नहीं है, किसी स्थान के अनुरागी नहीं है, राम जी के चरणों के अनुरागी है। मैंने कल भी कहा, वैरागी बनना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। वैरागी कोई भी हो सकता है, लेकिन अनुरागी सबने हो सकते हैं। इसलिए हमारे हृदय में प्रेम हो। और प्रेम की क्या पहचान है? बोले प्रेम बताना थोड़ी पड़ता है, मनुष्य के नेत्र सब कुछ बता देते। इसलिए हमें अगर भगवान का प्रेमी बनना है तो हमें सरल बनना पड़ेगा। कोई कहे सरल बनना तो बहुत सरल है, सरल बनना ही तो कठिन है। एक संत बड़ा सुंदर कहते हैं, सरल मतलब बोले सा रा और ला। हनुमान जी सरल क्यों है? सा मतलब सीता, रा मतलब राम और ला मतलब लक्ष्मण जी। जिसके हृदय में राम लक्ष्मण जानकी हो वही भक्त सरल है, वही भक्त सरल है। इसलिए हमें सरल बनना। श्री हनुमान जी महाराज जो राम जी के चरणों के दास हैं, राम जी के चरणों से बड़ा भारी प्रेम करते हैं। कल हमने कथा में सुना, राम जी बड़ी सभा में कह रहे हनुमान जी को, सुन सुत तुमसे उरिन में नहीं। हे हनुमान, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा इतना ऋणी हो गया, इतना ऋणी हो चुका हूं कि तुमसे नेत्र भी नहीं मिला सकता। हनुमान जी महाराज ने क्या कुछ नहीं किया प्रभु की प्रसन्नता के लिए। लक्ष्मण जी को जब बाण लगा, इंद्रजीत ने मूर्छित कर दिया, तब रात ही रात में हनुमान जी महाराज गए द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी लेने के लिए। अब संजीवनी बूटी का ज्ञान तो हनुमान जी महाराज को था नहीं। इस कारण क्या किया? बोले संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत को ही ले आए कि इसमें कोई तो औषधि होगी जो औषधि लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ दे। जानते हुए कि रावण का जो क्षेत्र था उसमें जो वैद्य जी थे कि दुश्मन के घेरे में जाएंगे, दुश्मन के क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, दुष्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्राणों का बलिदान देकर भी वैद्य को, उसकी कुटी सहित पूरा वैद्य को ले आए।
बूटी अगर हनुमान जी नहीं लाते तो लक्ष्मण जी के प्राण बचना असंभव थे। जानकी जी का पता लगाने के लिए जब सुग्रीव ने कह दिया सारे वानरों को कि 1 महीने का समय देते हैं समस्त वानरों को, अगर जानकी जी का पता नहीं लाए तो सबको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब सारे वानर भालू एकत्रित होकर समुद्र के किनारे बैठ गए, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कौन जाए। जामवंत जी ठहरे बूढ़े, सो अपनी जब देखा कि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो रोष में आकर बोले अगर मेरा समय होता तो एक क्षण भर में मैंने प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे तन में इतना सामर्थ्य नहीं। अम्बत जी कहते हैं कि देखो मेरे तन में इतना तो सामर्थ्य है कि मैं 60 योजन जा सकता हूँ, लेकिन जाकर मैं वापसी आ जाऊं इसकी गारंटी नहीं है। अब कोई कह रहा मैं इतने योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा इतने योजन जा सकता हूँ, लेकिन वानर भालुओं की गिनती में कोई भी ऐसा नहीं जो ये गारंटी से कह दे कि भैया मैं चला जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। हनुमान जी महाराज को जब चुपचाप देखा, हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े, क्यों? क्योंकि बाल समय रवि बख्श लियो तब 3 ही लोक भयो अंधियारो। बाल्यावस्था में इतने नटखट हनुमान जी महाराज थे। बाल्यावस्था तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन ऐसी नटखटता में हनुमान जी महाराज को बड़ी जोर की भूख लगी और सूर्य भगवान को जब देखा, लाल लाल सूरज, पीला पीला सूरज, आहा हा, भूख बड़ी तेज की लगी है। अब तो ये फल भी बड़ा सुंदर है, आहा हा हा, बड़ा मीठा मीठा भी लगेगा। पवन देव के पुत्र थे और पवन के वेग से उड़कर गए और एक ही क्षण में सूर्य भगवान को अपने मुख में ले लिया और मुस्कुराकर उछलने कूदने लगे। बाल समय रवि भक्षी लियो तब 3 ही लोक भयो अंधियारो। त्राही त्राही करने लगे देवता, त्राही त्राही करने लगे 3 लोक 14 भुवन। अरे ये क्या हुआ? जो सूर्य समस्त ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, हनुमान जी महाराज ने तो उसे ही निकल लिया। अब तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा, समस्त सृष्टि समस्त ब्रह्मांड अंधकार से भर जाएगा। तब हनुमान जी महाराज की विनती करी, प्रार्थना करी,